अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं औलिया अल्लाह के बयान करदा चंद बड़े ख़ास अमाल बताऊंगा। ये मुख्तलिफ मसाइल पे अमाल है। ऐसे अमाल भी बताऊंगा जो हर मकसद के लिए, हर हाजत के लिए 100% काम करते हैं। तमाम औलिया अल्लाह के बयान करदा है, तो इसलिए यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के अमल करना कोई भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त होते हैं, ये जो बयान करते हैं ये 100% दुरुस्त होता है। सिर्फ यकीन अल्लाह की ज़ात पे इंसान को होना चाहिए। जितने भी अमलियात बताऊंगा नेक नीति से मैं भी बता रहा हूँ। नापाकी में ना किए जाए बावजूद में किए जाने वाले अमलियात हैं, और मकसद नेक होना चाहिए। गलत मकसद के लिए कोई अमल ना किया जाए, फ़ायदा ना मिलेगा। इन बातों पे ज़रूर अमल किया करें और तन्हाई में अमल करें जो भी अमल करना चाह रहे हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कसूरी को बयान करदा पहला अमल मैं बता रहा हूँ। हजरत बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कसूरी का इरशाद है कि अगर किसी को आसिब ने सता रखो, यानी जैसे किसी पे जिन्नात आने शुरू हो जाते हैं, हाजिरी हो जाती है, पड़ी हाजिर हो जाती है, मसाइल होते हैं इस तरह के, या जिन्नात सताते हो, तो वो 1763 बार 1763 टाइम्स ये तावीज लिखे, ये वाला, या कोई दूसरा लिखे, और फिर एक तावीज लिखे और इसकी दूनी असेर जुदा को दे और सुंघा दे। असेर जुदा चीखेगा, चलाएगा, मगर परवाह ना करें, या तो जल जाएगा या जेल चला जाएगा। 3 दिन जरूर इस अमल को आपने करना है, दूनी देनी है। यहाँ पे बात बता दूंगी, असेब की बात की जा रही है तो वो कैद में चला जाएगा। जब आप धुनी देंगे या वो बिल्कुल ही चला जाएगा, जल जाएगा, राख बन जाएगा, या फिर उसे कैद कर लिया जाएगा। खास अमल है, करेंगे 100% फायदा मिलेगा। मजीद इसके बारे में मैं समझा दूं। जब 1763 तावीज लिखे जाते हैं तो उनको लिखते हुए आपने जो भी असेबजदा इंसान है उसके बारे में दुआ करते जाना देना, और उनको लहदा रखते जाना किसी कपड़े में। एक तावीज जो होगा उसकी दूनी दी जाएगी। अल्लाह के फजल से जब आप अमल करेंगे, वो कपड़े में बंद जो तावीज होंगे उन्हें पास रखना है आपने। फिर ये अमल असर जो है वो असर उसका आप देखेंगे, असल जो असर होता है, तो इसे एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मजीद मैं अमल बताने जा रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह जो है, मुल्तानी जो है, उनका बयान करदा है, जो बे इंतहा खुशपोश और फराज थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और ख्वाजा कुतुबुल कताब के मुआसरीन में से आपकी वफात होने पर जब आपकी कुंजियों से आपके बॉक्स खोले गए तो एक डिब्बा भी दस्तयाब ना हो सका, हालांकि आप बहुत ज्यादा लंगर के खर्च में से सरफरमाया करते थे। फबी यही आला रब्बी को मातुकर जिबान का सब सदका था। आपके एक बुजुर्ग कायल थे जिन्होंने आपसे सवाल किया कि हजरती, ये सारफ आप कहाँ से पूरे फरमाया करते हैं? फकीर अल्लाह के खजानों का मालिक होता है, हम खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने हजूर रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि मुझे भी ऐसी चीज आपने मुझे तोहफतन दें, या मुझे अनायत फरमाएं, जो मैं आप जो दुनिया की तरफ से जो है वो कहूँ और गैब से मेरी हाजतें पूरा आ जाया करें। फरमाया, अच्छा तुम इस आयत मुबारका को के अतात के मुताबिक फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान पढ़ लिया करो, मगर इस तरह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह रहमान पढ़ो, और ख़त्म पर आयत मज़कूरा 861 बार पढ़ो। फिर दुरूद शरीफ पढ़कर फर्ज पढ़ा करो, चुनाचे इस बुजुर्ग की हदायत के मुताबिक पढ़ा करते हैं, तो खुदा ताला मुझे ज़रूरत के मुताबिक अता फरमा देता है। ये अगर आप
चाहते हैं कि खजानों के मुंह खुल जाए, आपकी जायज़ मुरादें पूरी हो जाएं, तो इस अमल को आपने ज़रूर आजमाना है। बड़ा ताकतवर अमल है। हज़रत शेख बाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद इकरामी है कि इस नक्श को इंतहाई ज़रूरत के वक़्त कौम में लाएं और हर बात के लिए ये नक्श लिखें, क्योंकि इस नक्श के मौक्कल नहायत नाजुक मजाज हैं, मगर बावक्त ज़रूरत फ़ौरन अमल कर देते हैं। बाजू पर बांधा जाता है ये ऐडी नक्श, जायज़ मकसद के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या आम अमलियात नहीं मैं बता रहा, ये औलिया अल्लाह के अपने बयान करता है। अगर इंसान अच्छी नीयत के साथ किसी भी जायज़ मकसद के लिए इनको कर लेता है, तो उस इंसान का वो जायज़ मकसद पूरा हो जाता है। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा और हमें कमेंट्स में भी लाजमी बताया करें कि आपको फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि हमारे आज मुदाम लियात होते हैं, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। हज़रत शेख कलीमुल्लाह साहब, उनका जहांबादी रहमतुल्लाह अलैह का बयान करता ये एक अमल बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको कोई मसला हो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, और अगर ख़ास मसला हो हमसे रब्ता करना चाह रहे हो तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक़्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। बाज़ लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है कि वक़्त मिलता है, हमारी कोशिश होती है सबको जवाब दिया जाए। और ये भी रिक्वेस्ट है, अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है। या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबके नेकियात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी इसी तरह दुआ करेंगे। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके कई मसाइल बगैर तवीज़ात वज़ाइफ के भी हल हो जाते हैं। और आप लोगों का नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की जो ख़ास दुआ होती है उसमें भी शामिल कर लिया जाता है। ब्याज का नक्श जो फतुहात के लिए मुजरबुल मुजरब है, और जिसकी तारीफ ईसाई अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह मुक़द्दस देहलवी भी फरमाते हैं। ये है 12 रबीउल अव्वल को, जबकि माह साबत हो यानी हिंदी महीना चांद के हिसाब से साबत पड़ता हो, बाद जोहर गुसल करे और आयत मुबारक कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क जो सूरह बकर में है, ता हिसाब इसके अदद निकाल कर अदात के साबक पानी के पास बैठ कर पढ़े और वही नमाज अदा करने में पड़े। ईशा तक इसी जगह पर सो रहे, सुबह की नमाज से पहले उठकर वजू करे और जाकर ये नक्श किसी फलदार दरख्त में बांध आए, बस अमल पूरा हो गया। बेइंतहा फतूहात होंगी यानी कामयाबियां मिलेंगी, किसी किस्म की कमी ना होगी। जो खर्च करेगा मिल जाएगा, यानी दौलत भी बेइंतहा मिल जाएगी, कहीं नाकामी नहीं होगी। ये नक्शा जी। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह, हमें ज़रूर बताइएगा और फ़ायदा भी आपको लाजमी मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेकियात पूरी कर दे।